इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य दक्षिण से उत्तर गोलार्ध में अपनी गति शुरू करते हैं। कई जगहों पर मकर संक्रांति के त्योहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर श्रद्धालु गंगा समेत निकटतम नदी और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं और विधि पूर्वक पूजा, जप तप और दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से साधक को जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने से साधक के लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और साल 2024 का जो पहला महीना है जनवरी, उसका सबसे बड़ा त्योहार मतलब मकर संक्रांति बरस आने ही वाला है। जी हाँ भक्तों, मात्र 3 से 4 दिन बचा हुआ है मकर संक्रांति को आने के लिए। देखिए, मकर संक्रांति हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जो कोई पूरी नहीं हो रही है वो पूरी हो जाए, तो इस मकर संक्रांति कौन सा उपाय करें कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दें। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। 3 से 4 उपाय बताऊंगा जो कि आपको धन प्राप्ति से भी होगा, जो आपकी मनोकामना पूर्ति से भी होगा। आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, वो भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हर साल जो हमारी मकर संक्रांति पड़ती है वो कब पड़ती है? 14 जनवरी को, लेकिन इस बार 15 जनवरी को पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब राशि मकर में जाती है तो इस बार दिन सोमवार आ गया है, 15 जनवरी। देखिए, बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है इस बार 2024 का, तो अवश्य रूप से कर लीजिएगा। सारे के सारे लोग कर लीजिएगा, मैं खुद करूंगा। देखिए, पहली बात तो मकर संक्रांति का महात्योहार, उसके अलावा सोमवार के दिन पड़ रही है, मतलब महादेव का जो मन पसंदीदा दिन माना जाता है उसी दिन पड़ रही है। तो कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं, सारा का सारा आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, जो 2023 में मकर संक्रांति थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमने 2023 की मकर संक्रांति के दिन ये उपाय किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो साल 2023 में पूरी नहीं हुई है, तो आपके लिए मैं बहुत ही बड़ा त्योहार और बहुत ही बड़ा उपाय लेके आ गया हूँ, जो कि आपको साल 2024 के दिन मकर संक्रांति के दिन कर लेना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 7 चने की दाल का उपाय है। करना कैसे है, क्या है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं 4 उपाय बताऊंगा। तो ये पहला उपाय है, आपको लेना है 7 चने की दाल, उसमें 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। क्या क्या लेना है? 7 चने की दाल लेना है, 3 समी पत्र लेना है और 1 बेल पत्र। अब आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को समी पत्र और बेल पत्र और धतूरा ये सब कितना ज़्यादा पसंद है। आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक ना। मैं उपाय आपको करना कैसे है, मकर संक्रांति के दिन ये सुबह सुबह ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया।
1 लोटा जल में आपको क्या करना है, आपको डालना है 7 चने की दाल। देखिए जब आप 7 चने की दाल डालेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि दाल अच्छी साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको 3 समी पत्र लेना है। समी पत्र आपको ध्यान रखना है कि कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा साबुत होना चाहिए। और उसके साथ जो आप एक बेल पत्र ले रहे हैं तो बेल पत्र भी आपको ध्यान रखना है कि 3 पत्ती वाला बेल पत्र होगा। देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि 3 पत्ती को जो मिला के बेल पत्र बनता है उसी को एक बेल पत्र कहा जाता है, ठीक। आपको बेल पत्र भी लेना है ध्यान से कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ आपको 1 लोटे जल में डाल लेना है और पहुंच जाना है शिव मंदिर सुबह सुबह। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, ठीक। दक्षिण दिशा में खड़े होना है, लेकिन आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो किधर होगा, वो होगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मतलब इधर से जलाधारी बहती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग पे। कौन सा नाम लेके, महादेव का एक बहुत सी सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपने जो 1 लोटा जल लिया है जिसमें आपने 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र डाला है, आपको अर्पित कर देना है। अपनी जो कोई भी मनोकामना होगी वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन ये उपाय करता है, महादेव अत्यंत रूप से खुश हो जाते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। देखिए बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो, लेकिन माता लक्ष्मी खुश हो ही नहीं रही है। तो उसका उपाय ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय बहुत ही बड़ा उपाय है, थोड़ा सा बड़ा भी उपाय है, लंबा उपाय है, लेकिन अगर आपने इसको कर लिया तो धन प्राप्ति का जो भी आपके जीवन में समस्या है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। करना कैसे है, आपको बेल का फल लेना है, बेल पत्र नहीं लेना। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचते होंगे कि ठीक है हमको बेल पत्र ले लेना है, नहीं, आपको बेल का फल लेना है, ठीक। ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय बता रहा हूँ जो कि मकर संक्रांति के दिन आपको करना है। आपने बेल का फल ले लिया, बेल के फल के क्या करना है, अंदर का गुर्दा आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। बेल का आपने फल लिया, उसके फल का जो अंदर का जो गूजा होगा, जो गुर्दा होगा, उसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करना है, उसको जलाना है, सुखवा के उसको अच्छे से जला लीजिए। जलाने के बाद क्या होगा, जब वो जल जाएगा तो पाउडर का फॉर्म बन जाएगा, मतलब भस्म टाइप का बन जाएगा। उसको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको अच्छे से छान लीजिए, मतलब कोई भी उसमें कचरा नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से छानने के बाद वो भस्म बन गई, ठीक। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से। आप गए, बेल का फल लिए, बेल के फल के ऊपर से खोपड़ी हटा देना है, जो अंदर का गुर्दा मतलब गूजा होगा उसको लाना है, उसको अच्छे से सुखवा लेना है। जब वो सूख जाए तो उसको अच्छे से जला के क्या कर लेना है, पीस लेना है। जलाने के बाद वो हो जाएगा, सूख जाएगा, उसको अच्छे से पीस के पाउडर का फॉर्म बना लीजिए। पाउडर का फॉर्म बनाने के बाद उसको अच्छे से छान लीजिए। अब वो भस्म बन गई। अब ये भस्म आपको क्या करना है, आपको भी पता है महादेव को भस्म कितना ज़्यादा पसंद है, तो ये भस्म आपको शिव जी पे अर्पित करनी है। अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल के फल का जो कोई भी भस्म बना के शिव जी को चढ़ाता है, वो भी मकर संक्रांति के दिन, सारी की सारी धन से रिलेटेड जो कोई भी उसकी मनोकामना होगी वो महादेव पूरी कर देते हैं अवश्य रूप से। ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको देखिए स्नान का उपाय है। स्नान कैसे करना है, आपको भी पता है एक चीज़ को कि काली तिल बहुत यूज होती है और काली तिल की मान्यता मकर संक्रांति के दिन बहुत होती है। तो आपको करना क्या है, आपको नहाते वक्त जो भी आप परिंदा में नहाते हैं, जैसे आप बाल्टी में नहाते हैं, टब में नहाते हैं, तो उस नहाने वाले मतलब चीज़ में आपको काली तिल डाल लेनी है। 2 से 3 आप काली तिल डाल लीजिए और वो काली तिल डालने के बाद आपको क्या करना है, उसी काली तिल से आपको स्नान करना है। देखिए आप नॉर्मल पानी से स्नान करते ही हैं, आपको उस दिन याद रखना है कि आपको नॉर्मल पानी से स्नान नहीं करना। जो आप बाल्टी टब में नहाते हैं, आपको 1 से 2 या 3 जो भी होगी काली तिल अर्पित कर देनी है और उससे स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे स्नान करने से व्यक्ति के जीवन की जो कोई भी अपराध होंगे, जो कोई पाप होंगे अनजाने में, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं लास्ट उपाय में। देखिए लड्डू का आपने बहुत ज़्यादा मान्यता सुनी होगी मकर संक्रांति में कि तिली का लड्डू बहुत चलता है, बहुत खाया जाता है, अर्पित होता है, बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। अब आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही, तो ये आपको करना है। आपको क्या करना है, लड्डू और तिली का गुड़ बना लेना है। जो गुड़ होगा उसका लड्डू बना लेना है, ठीक है। मतलब गुड़ लिया आपने, तिल लिया, उसका लड्डू बना लिया। लड्डू बनाने के बाद उसमें आपको क्या करना है, एक सिक्का, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का कुछ भी हो, आपको उसके अंदर डाल लेना है। थोड़ा सा लड्डू है तो बड़ा बनाइएगा ताकि सिक्का बहुत अच्छे से आ जाए। कोई सा भी सिक्का ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि 5 के ले कि 10 का। देखिए सिक्के से मतलब है,
ठीक है ना। आप चांदी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिसके पास ये नहीं है कि आप चांदी का नहीं ले सकते तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आप कोई भी लीजिए, उस लड्डू के अंदर आपको डाल देना है, बना लेना है लड्डू। अब आपको मकर संक्रांति के दिन पहुंचना है शिव मंदिर। सबसे पहले आपको शिव जी को अर्पित करना है। शिव जी को अर्पित करने के बाद आपको किसी को भी दान दे देना है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को दान दीजिए, कोई छोटा बच्चा, गरीब बच्चा है, किसी को भी दान आप दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये दान देने से बहुत ज़्यादा आपको फल मिलता है और व्यक्ति की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चारों के चारों उपाय आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,